friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है What is relation between David Throne and Trump? So guys, ये नाम हम पहली बार सुन रहे हैं, डेविड थ्रोन। मतलब हमने अभी तक तो इनका नाम नहीं सुना है। ट्रम्प को हम जानते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो दोबारा अभी इलेक्ट हुआ है, बट क्या रिलेशन है दोनों में, इनका क्या मतलब है हमें कोई आइडिया नहीं है। एंड थ्रोन से रिलेटेड होने वाला है ये कुछ, जो हमें थंबनेल में भी देख के पता चल रहा है एंड टाइटल से भी पता चल रहा है। बट उनका ट्रम्प से क्या रिलेशन है, मतलब अमेरिका से कुछ रिलेशन होने वाला है एंड शायद कुछ इस्लाम से भी रिलेशन ऑब्वियसली होगा ही होगा, क्योंकि ये तो हमें वीडियो देखने से मालूम होगा, क्योंकि ये वीडियो हमें इस्लामिक चैनल पे ही मिली है, तो ऑब्वियसली इस्लाम से रिलेशन तो होगा ही। तो इसलिए एंड सबसे बड़ी बात, हमने इस वीडियो पे रिएक्ट किया क्योंकि उसपे दज्जाल भी था, तो हमें लगा कि शायद मतलब कुछ तो रिलेशन होने वाला है, कुछ नई चीजें हमें जरूर जाननी चाहिए। और मतलब देखते हैं, इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर कुछ ऐसा रिलेशन होता है तो, मतलब क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है। हाँ, तो हमें फर्स्ट टाइम ये नाम सुन के भी पता चलेगा कि कौन है क्या है। अगर आप लोगों को पसंद आई वाली वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। गाइस, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आपने कभी सोचा है कि एक कदीम तख्त जिसे दुनिया के 3 बड़े आसमानी मज़ाहिब में मुकद्दस माना जाता है, आज भी इतना अहम क्यों है? तख्ते दाऊद वो तख्त है जिस पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हुक्मरानी की थी। ये ना सिर्फ एक तारीखी विरसा है, बल्कि इसके गिर्द पुर इसरारियत और तकद्दुस की एक ऐसी चादर लिपटी हुई है जो वक्त के साथ और भी गहरी होती गई। सवाल ये पैदा होता है कि आज के जदीद दौर में जब सियासत और ताकत की जंग अपने उरूज पर है, ये तख्त क्यों खबरों में आ रहा है और इसका ट्रंप जैसे रहनुमा से क्या ताल्लुक हो सकता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखा कीजिए। तख्ते दाऊद को डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्यों सजाया जा रहा है, इस पर बात करने से पहले हमें तख्ते दाऊद की हिस्ट्री जाननी होगी। तो प्यारे साथियों, तख्ते दाऊद की तारीख हजारों साल पुरानी है और ये महज एक तख्त नहीं बल्कि एक मुकद्दस विरसा है जिसे दुनिया के बड़े मज़ाहिब खुदा की अता करदा हुक्मरानी की अलामत मानते हैं। ये तख्त अदल, इंसाफ और इलाही हिकमत की निशानी समझा जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो ना सिर्फ एक अजीम नबी बल्कि एक मिसाली हुक्मरान भी थे, इस तख्त पर बैठकर अपनी कौम के लिए फैसले करते थे। कहा जाता है कि यह तख्त एक खास पत्थर पर बनाया गया था जिसे स्टोन ऑफ डेस्टिनी या तख्ते सुकून कहा जाता है। यह पत्थर ना सिर्फ हजरत दाऊद के जमाने में बल्कि बाद के अदवार में भी इंसाफ और हुक्मरानी की बुनियाद का हिस्सा रहा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर वो था जब बनी इसराइल एक मजबूत और मुत्तहिद कौम बन चुके थे। उस वक्त इनकी हुकूमत ना सिर्फ सियासी तौर पर मुस्तहकम थी बल्कि अदलो इंसाफ के उसूलों पर मबनी थी। इस तख्त पर बैठना एक ऐसी अलामत था जिससे ये जाहिर होता था कि हुक्मरान को हुक्मरानी का हक खुदा ने दिया है और वो सिर्फ खुदा के कवानीन के मुताबिक ही फैसला करेगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद ये तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुंतकिल हुआ, जिन्होंने इस तख्त को और भी शानदार बनाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अपनी हिकमत और इंसाफ के लिए मशहूर थे, इस तख्त पर बैठकर बनी इसराइल के उमूर चलाया करते थे। उनके दौर में इस तख्त को ना सिर्फ हुकूमती फैसलों बल्कि मजहबी मामलात के लिए भी मरकजी हैसियत हासिल थी। ये तख्त सिर्फ एक तारीखी निशानी नहीं बल्कि एक रूहानी विरसा भी है जिसे आज भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले तकद्दुस और अहमियत के साथ याद करते हैं। और यही वो तख्त है जिसने अपनी तारीख में कई अजीम हुक्मरानों को अपनी अहमियत से नवाजा और आज भी ये एक पुरस्कार शय के तौर पर देखा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, तारीखी रिवायात के मुताबिक जब यरूशलेम पर बैरूनी हमले हुए तो ये तख्त या तो छुपा दिया गया या किसी और मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया और बाद में ये तख्त यूरोप ले जाया गया और वहां के बादशाहों की ताजपोशी में इस्तेमाल होता रहा। तारीखी शवाहिद के मुताबिक इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड अव्वल ने सन 1296 में इस पत्थर को स्कॉटलैंड से हासिल किया। इसके बाद ये तख्ते बरतानवी शाही तख्त का हिस्सा बन गया और तख्ते एडवर्ड में नस्ब किया गया। 1296 से लेकर आज तक तकरीबन तमाम बरतानवी बादशाहों और मलकों की ताजपोशी इस तख्त पर बैठकर या इसके साथ की गई, जबकि मलका एलिजाबेथ दोम की ताजपोशी भी 1953 में इसी तख्त पर हुई और लाखों लोगों ने इस तख्त की अजमत को देखा। नाज़रीन ग्रामी, तख्ते दाऊद सिर्फ एक तारीखी या सियासी शय नहीं है,
बल्कि दुनिया के बड़े मजाहिब के लिए एक गहरी रूहानी अलामत है। तीनों बड़े इब्राहिमी मजाहिब यानी इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत इस तख्त को खुदा की जानिब से अता करदा इख्तियार और रहनुमाई की अलामत के तौर पर देखते हैं। यहूदी अकायद के मुताबिक तख्ते दाऊद एक मुकद्दस विरसा है जो इनके मसीहा के लिए महफूज है। इनके अकीदे में मसीहा वो शख्सियत होगी जो दुनिया में अमन व इंसाफ कायम करेगी और ये तख्त उसके इख्तियार की अलामत बनेगा। इसलिए ये तख्त यहूदी रिवायात में एक खास मकाम रखता है और इसे इनके कौमी और मजहबी तशख्खुस का हिस्सा समझा जाता है। ईसाइयों के नजदीक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त उस पेशगोई से जुड़ा हुआ है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहती है कि वो दाऊद की नस्ल से हैं और इनका तख्त हमेशा के लिए कायम रहेगा। ये अकीदा इस तख्त को ईसाइयों के लिए भी एक गहरे रूहानी मकाम पर फायज करता है। दुनिया भर के लोगों के लिए ये तख्त एक याद दहानी है कि हुक्मरानी का हकीकी हक खुदा की तरफ से आता है और कोई भी हुक्मरान सिर्फ उसी वक्त कामयाब हो सकता है जब वो अदलो इंसाफ के उसूलों पर चले। इस तख्त की अहमियत सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि ये सियासी और समाजी पहलुओं से भी भरपूर है। यही वजह है कि तख्ते दाऊद को आज भी मुकद्दस और पुर इसरार समझा जाता है। ये पैदा होता है कि तख्ते दाऊद जैसी मुकद्दस और पुर इसरार शय का ताल्लुक ट्रंप जैसे आलमी रहनुमा के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई खुफिया कहानी पोशीदा है? इस ताल्लुक के पीछे कई नजरियात हैं जो इसे और भी दिलचस्प और हैरान कुन बनाते हैं। कुछ मजहबी रहनुमाओं का मानना है कि ट्रंप वो शख्सियत है जो इनके बड़े ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। ये ख्वाब दुनिया भर में इनकी हुक्मरानी का है और इसके लिए वो चाहते हैं कि ट्रंप को तख्ते दाऊद पर बिठाया जाए ताकि वो दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा के तौर पर पहचाने जाए। यहूदी अकायद के मुताबिक तख्ते दाऊद एक मुकद्दस तख्त है जिस पर इनका मसीहा बैठेगा और दुनिया में हुक्मरानी करेगा। इन रहनुमाओं को लगता है कि ट्रंप इनके उस अकीदे के लिए एक मिसाली शख्सियत है। इन्होंने ट्रंप को एक मसीहाई रहनुमा के तौर पर देखा है जो इनके मजहबी ख्वाबों को पूरा करने की ताकत रखता है। क्योंकि ट्रंप की सदारत के दौरान ट्रंप ने ऐसे कई फैसले किए जो यहूदियों के नजरियात को मजबूत करते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रंप ने एक इंतहाई मुतनाज़े फैसला करते हुए यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया और अमरीकी सिफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल कर दिया। ये फैसला न सिर्फ फलस्तीनियों बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक धचका था, क्योंकि यरूशलेम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए मुकद्दस शहर है। इस इकदाम को सयूनी एजेंडे को आगे बढ़ाने और मस्जिद अक्सा के गिर्द इस्राइली कंट्रोल मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा गया। इसके अलावा आखिरी माबिद की तामीर यहूदी अकायद में एक निहायत आम और हसास मौजू है जिसे दजाल के ज़हूर और सयूनी एजेंडे की तकमील के साथ जोड़ा जाता है। ये नजरिया कि यरूशलेम के मुकद्दस इलाके में एक अजीम माबिद तामीर किया जाएगा हजारों सालों से यहूदी मजहबी कुतब और रिवायात का हिस्सा रहा है। मौजूदा दौर में इस नजरिए को अमली जामा पहनाने की कोशिशें कई शक्लों में सामने आई हैं और ट्रंप के इकदामात ने इन कोशिशों को गैर मामूली तकवीयत दी है। यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करना और अमरीकी सिफारत खाने की वहां मुंतकिली को इसराइली रियासत के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया गया। इस इकदाम ने न सिर्फ यरूशलेम के मुकद्दस मकाम पर इसराइली कंट्रोल को मजबूत किया बल्कि यहूदी हलकों को आखिरी माबिद की तामीर के लिए हौसला अफजाई भी फराहम की। यरूशलेम में टेम्पल इंस्टीट्यूट जैसी तंजीमें न सिर्फ इस माबिद के मॉडल तैयार कर चुकी हैं बल्कि इन्होंने तमाम मजहबी अशिया और लिबास भी तैयार कर लिए हैं जो इस माबिद में इस्तेमाल होंगे। इस बात पर यकीन दिलाया कि ट्रंप ही वो शख्स हैं जो इनके मसीहा के तसव्वुर के करीब तरीन है और इनके मसीहा के आने की राह हमवार कर सकते हैं। इसलिए ये रहनुमा चाहते हैं कि ट्रंप तख्ते दाऊद पर बैठकर हलफ ले ताकि दुनिया भर में इनकी हुक्मरानी की अलामत बन सके। इनके लिए ये सिर्फ एक सियासी कदम नहीं बल्कि एक मजहबी पेशगोई के पूरा होने की शुरुआत है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। इस वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव थी। मतलब हमें अभी तक इस तख्त के बारे में ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि ये अभी भी है या मतलब इसका क्या रिलेशन था।
तो जैसा कि हमें पता चला वीडियो से कि जो ये तख्त था ये तख्त दाऊद कहलाता है, क्योंकि जो हजरत दाऊद थे वो इसमें बैठे थे, मतलब उनके लिए बनाया गया था, हजरत दाऊद के लिए ये थ्रोन बनाया गया था। एंड ये बता रहे ये तब का समय था जब बनी इजराइल काफी ज्यादा मतलब अपने पावरफुल हो रहे थे, उस टाइम की बात है। बट हजरत दाऊद तो मुझे ऐसा लगता है मतलब हजरत दाऊद जो है वो तो मुस्लिम हुए, मतलब इस्लाम के हुए, तो फिर वो यहूदियों के पास कैसे गया? ऐसा भी कुछ बताया था कि जो ईसा मसीह थे वो उनके मतलब फैमिली से बिलोंग करते थे या कुछ रिलेशंस थे ऐसे कुछ। एंड जैसे कि हमने और भी वीडियोस में देखा ही है कि मतलब जो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड यहूदी मतलब ये है मतलब एक ही, बट बाद में ये अलग हो गए थे। तो रीजंस मतलब अभी हमें इतना और मतलब उस तख्त की भी बहुत मतलब वो बताया उन्होंने, ये तख्त यूरोप में भी चला गया और अभी आई थी यहूदियों के पास था। अभी यहूदियों के पास एंड इंग्लैंड में भी बता रहे थे कि उसी पे रख के मतलब जो हम देख रहे थे जब उनका वो होता था जहाँ वो ताजपोशी करते हैं उसी तख्त में बैठ इंग्लैंड में, तो उसी तख्त पे बैठ के करते हैं। तो मतलब उसको आई थिंक बहुत शायद लकी भी बोला गया, मतलब जो उसमें बैठता है तो मतलब काफी उसके लिए मतलब अच्छा होता है, अच्छे लक है वो। लेकिन इसमें यहूदी लोग चाहते हैं कि ट्रम्प को ये तख्त मिले, मतलब ट्रम्प बैठे उस तख्त वो मतलब आई थिंक वो लोग कंसिडर करते हैं उनको अपना ऐसे, मतलब काइंड ऑफ ये बोलना वो मतलब उनको पसंद करता है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो इस तख्त पे बैठे ताकि यहूदियों के पास कैसे पहुंचा ये चीज क्लियर नहीं, क्योंकि अभी तक तो ये मतलब इंग्लैंड में था तो वो क्रिश्चियंस के पास होना चाहिए, क्योंकि जैसे वो वीडियो वगैरह दिखा रहे थे कि जब वो ताजपोशी हुई थी इंग्लैंड में तो वो क्रिश्चियंस के पास होना चाहिए, तो वो यहूदियों के पास कैसे गया, मतलब क्या रीजन है? ट्रम्प को क्यों चाहते हैं? ट्रम्प को इसलिए चाह रहे हैं कि वो ट्रम्प को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ट्रम्प इस तख्त में बैठे। जो ये तख्त की बात चल रही है तख्त दाऊद, ये तो मुस्लिम्स के पास होना चाहिए था, मतलब कहाँ से कहाँ, मतलब वो काफी अलग अलग, क्योंकि हजरत दाऊद उनमें बैठे थे मतलब तो फिर वो कैसे वो तख्त ऐसे मतलब अलग अलग प्लेसेस में गया, अलग अलग रिलीजन के लोगों के पास जाता चला गया। ये कुछ नया टॉपिक था, अभी ज्यादा पता भी नहीं है। हमने हजरत दाऊद की भी कोई ऐसी वीडियो देखी नहीं है, तो हमें उनके बारे में भी कोई आइडिया है नहीं इतना, तो हम पहले ट्राई करेंगे कि हम हजरत दाऊद के पहले स्टोरी देखें एंड देन फिर हम इस वीडियो पे दोबारा कोई और ऐसी वीडियो हो तो हमें और रिएक्ट करें ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए एंड हजरत दाऊद के भी हम मतलब जान जाए उनकी बायोग्राफी भी। तो हम वो ट्राई करेंगे। अगर कोई आपके पास वीडियो तो हमें जरूर सजेस्ट करना है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।